हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स गणित मंजरी की द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स और ये एक्सरसाइज है 3.1। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. Okay, he receives 15 ingots for every 2 bags of spices. So if he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? इसके मतलब क्या होता है? देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि यह मर्चेंट है, एक व्यापारी जो पहले होता था। पहले हम लोग बार्टर एक्सचेंज यूज़ करते थे, इट मीन्स सामान के बदले सामान। तो बस उसी सिटी के बारे में बता रही है, लोथल। लोथल जो कि कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कुछ एक्सचेंज होता था सामान का ना, तो हम स्पाइसेस की कुछ बैग दिए, उसके बदले में मुझे कॉपर के इनगोट्स मिले। ओके, तो मैंने स्पाइसेस के कितने दिए, इनगोट्स कितने मिले, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो एक है हमारा क्या, एक है स्पाइसेस और एक है इनगोट्स। तो हमें इनमें निकालना क्या है? तो देखो मुझे निकालना है, इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, सो हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल लीव विथ। तो मुझे निकालना है इनगॉट्स। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे ईजी वे में हम समझाते हैं कि अगर जो भी कुछ निकालना होता है तो मैं उसे साइड में लिखती हूँ, इट मीन्स राइट साइड, इनगॉट्स। और मुझे दिया हुआ है क्या, स्पाइसेस। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, इस टाइप के कंसेप्ट, है ना। तो देखो, आप सबसे पहले आप यहाँ पे कंपेयर करो। जब आपके पास कितने थे, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। ओके, जब 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के जब मैंने दिए उसे, तो उसके बदले में मुझे 15 इनगॉट्स मिले। ओके, नेक्स्ट, इनगॉट्स क्या होता है? तो एक चांदी का कॉइन होता है। ओके, तो जब मैंने 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस दिए, उसके बदले में मुझे 15 इनगॉट्स मिले। अब जब मैं 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस की दूंगी, तो कितने इनगॉट्स मिलेंगे? आप सोच सकते हो, तो आप सोचो। जब मैंने 2 दिए तो मुझे 15 इनगॉट्स मिला। अब जब मैं 12 दे रही हूँ तो ज़्यादा मिलेंगे ना। बस यहीं पे आपका आंसर क्लिक करता है। देखो, ये ज़्यादा वाला पहले, इट मीन्स हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो इनगॉट्स। मुझे इनगॉट्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, इनगॉट्स इक्वल टू 12/2, यानी कि ज़्यादा वाला ऊपर, तो 12/2 इंटू 15। अब आप इसे आसानी से इंटू कर दो। देखो, डिवाइड 2 6 12, 15 6 90, तो ये हमारा आ गया 19। इट मीन्स जब मैं उसे 12 स्पाइसेस ऑफ बैग दूंगी तो उसके बदले में मुझे कितने इनगॉट्स मिलेंगे, 90 इनगॉट्स। ये हो गया आपका आसान सा आंसर, है ना। ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट, बस आपको ऐसे ही कंपेयर करना अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? तो लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑफ वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन 11 13 17 19। सो व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या कंसेप्ट समझना है, इसांगो बोन। तो आपको पता है कि इसांगो बोन क्या होते हैं? क्या आपने इससे पहले कभी सुना है? तो ये मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसांगो बोन। ये इसांगो एक रिवर है जो कहाँ पाई जाती है? तो कॉन्गो ऑफ रिपब्लिक, इट मीन्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, वहाँ पे पाई जाती है इसांगो रिवर। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोन्स पाए गए हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया इशांगो बोन। और ये बोन्स किस टाइप के होते थे? तो आप आपके मैथ्स बुक में आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कुछ मिलेंगे। ओके, तो ये जो बोन्स होते थे ना, तो ये एंशियंट टाइम में उस समय जो एंसेस्टर्स होते थे वो इस बोन्स का यूज़ काउंटिंग में करते थे, या फिर फेस ऑफ मून को देखने के लिए करते थे, या कॉस्मोस की स्टडी के लिए करते थे, है ना। तो ये जब ये बोन्स पाए गए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो पाई गई कि इसमें कुछ नंबर्स छुपे हुए थे। और ये जो नंबर्स थे ना, वो प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग थे। इट मीन्स 11 थे, फिर 13 है, फिर कौन से नंबर होंगे आप जल्दी से बता दो। तो ये 11 हो गया, 13 हो गया। आपको प्राइम नंबर पता है ना, तो ये जो नंबर्स थे वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में थे, है ना। तो इस टाइप से इसमें 60 कुछ नंबर्स थे। इसमें कुछ नोचेस पाए गए हैं बहुत सारे, कुछ कुछ में कॉलम भी पाए गए हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के थे, तो इसलिए इस बोन का नाम दिया गया इशांगो बोन। और ये स्पेशली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक माउंटेन है ना, लेम्बोबो माउंटेन, वहाँ पे ये पाए गए हैं। ओके, चलो अब इसके पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सांगो बोन के कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं। पहले 11 है, 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ओके, तो मैं यहाँ पे पैटर्न लिखती हूँ, फर्स्ट 11, देन 13, देन 17, देन 19। तो मुझे क्वेश्चन में कंप्लीट करना है कि इसके नेक्स्ट 3 पैटर्न्स कौन होंगे। तो आप बता सकते हो। सबसे पहले आपको डिस्कस करना होगा कि यहाँ पे यह बताना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड ओन, सो दैट इज नोन एज प्राइम नंबर ना। तो आप देखो यहाँ पे 11, 13, 17, 19 सभी प्राइम नंबर। तो इसके बाद नेक्स्ट 3 कौन होगा? तो 19 के बाद आप बता दो, क्या 20 होगा, 21 होगा? नहीं, 22, 23। यस, 23 इज द प्राइम नंबर। नेक्स्ट
24, 25, 26, 27, 28, 29। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर, ये हो गया आपके प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट कौन हो गया आप बता सकते हो? तो क्या इसके बीच में है भाई कोई? ध्यान से देख लेना। 19, 20, 21, 22, 23 नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा? 29 के बाद 31। तो ये हो गया आपके प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर 23, 29 एंड 31। ओके, क्लियर है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को होती है हमारे पास क्या? वी नो दैट द नेचुरल नंबर ऑन आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यस, मुझे तो ये पता है कि हमको मैथ्स में तो बहुत सारे नंबर्स पढ़ने हैं। तो नेचुरल नंबर्स, अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। ये हमेशा बताया गया है क्वेश्चन में। सो आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या ये नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉलो होते हैं? तो बस मुझे ये समझाना है एक एग्जाम्पल से। तो चलो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको तो पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? दैट इज़ फाउंड इन नेचर वेरी इजीली, है ना। तो जो हमें नेचर में पाया जाता है, इट मीन्स स्टार्टेड विथ 1। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4 और एज ऑन ये चलता रहेगा। ओके, तो ये स्टार्ट होता है 1 से। तो ये हो गया आपके नेचुरल नंबर। अब जब हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, इट मीन्स सपोज दैट 1 एंड 2, जब मैंने ऐड किया तो 3 आया ना। आप 4 + 3 करो तो भी ये 7 है। इट मीन्स व्हेन वी ऐड टू नेचुरल नंबर्स दैट वी फाउंड द अनदर नेचुरल नंबर, है ना। जब दो नंबर का ऐड एक नेचुरल नंबर होता है तो ये तो हमेशा करेक्ट है, ये तो सही है। बट हमसे यह क्वेश्चन किया गया है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है? तो चलो भाई हम करके देखते हैं। अच्छा चलो, मैं एक नंबर लेती हूँ 1 - 2, क्योंकि बोथ आर नेचुरल नंबर्स। जब मैंने इसे माइनस किया तो मुझे वी गेट -1. So -1 is a natural number? No, it is not a natural number. It is a integer. तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। ओके, बट जब मैं इसका अपोजिट भी कर देती हूँ, चलो मैं ऐसे लेती हूँ, सपोज दैट 5 - 4, तो यहाँ पे आया 1। तो समटाइम्स इट गेट्स नेचुरल नंबर बट समटाइम्स इट नॉट गेट्स नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है ना। जब दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर आएगा, बट जब हम उससे माइनस करते हैं तो समटाइम्स इट गेट नेचुरल नंबर बट समटाइम्स इट नॉट। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक की जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सब एक प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बेस्ड थे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एंसेंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। तो पहले एंसेंट इंडियन जो थे, प्राचीन समय के जो लोग थे, वो काउंटिंग करने के लिए अपने फिंगर्स का यूज़ करते थे। और ये पहले की बात नहीं है भाई, ये तो हम अभी भी यूज़ करते हैं ना अपने फिंगर्स का। सो ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। मुझे पता है कि अगर अपने फिंगर्स देखो तो एवरी फिंगर्स में 1, 2, 3 3 जॉइंट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 देन 2 देन 3 जॉइंट्स है ना। सो ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट। और जैसे हम ये फिंगर्स है हमारे, तो जब इससे कि मैंने ईच फिंगर्स में 3 जॉइंट्स है और ये वाला इट मीन्स थंब का यूज़ करते हैं हम काउंट करने के लिए, लाइक दिस। ओके, सो हम ये यूज़ करते हैं। सो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड। तो आप बता सकते हो कि 1 हैंड से हम कितना काउंट कर सकते हैं। तो ये है ना भाई थिंकिंग बेस्ड, ये बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, ये बस माइंड यूज़ है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आप इसका कैसे सॉल्व करोगे? सो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो आपको बस बताना है कि इसमें कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग में बेस्ट है। बस आप यूज़ करते हो 3 जॉइंट्स का और थंब का आप काउंट करने के लिए यूज़ करते हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एवरी ईच फिंगर जॉइंट्स आर 3, है ना। और आप जब काउंट करते हो तो कितना होता है, आपके 4 फिंगर्स बचे और उसमें 3 जॉइंट्स है। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? 3 × 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 12, है ना। तो बस आपको ये आंसर भी नहीं बनाना, आपको बस समझना था। ये कंसेप्ट पे बेस्ड था क्वेश्चंस। ओके, आई होप कि आपको 1 to 4 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।